NH4 मॉलिक्यूल, NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल की। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन को 4 क्लोरीन कोऑर्डिनेट है, मतलब जुड़े हुए हैं। तो इस मॉलिक्यूल में हमारा सेंट्रल एटम होगा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना, उसके बाद उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होंगे, सब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटेड एटम के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे और जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो यहाँ पे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो इसके लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p2, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो कार्बन फैमिली में आता है और कार्बन का जो ग्रुप नंबर है वो है 4, इसलिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, ये सब जो है जो भी कार्बन के ग्रुप में आते हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बनाने में भाग लेते हैं, तो हम इसी को लिखते हैं यहाँ पे। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन की क्या होगी, 3s2 3p2, एक इसमें और एक इसमें। आप क्या लिखेंगे, सिलिकॉन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करेंगे, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड पे जब एनर्जी डालेंगे, एनर्जी अप्लाई करेंगे, दिस मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो इसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कन्वर्ट होंगे अनपेयर्ड के अंदर। तो इसमें क्या होगा, जब हम एनर्जी डालेंगे सिलिकॉन पे, तो दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन दिस ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस ऑर्बिटल के अंदर, वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। तो ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे सिलिकॉन की, 3s1 3p3। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस ऑर्बिटल के अंदर 3p3। अब तीसरी स्टेप हमारी क्या होगी, तीसरी स्टेप होगी ओवरलैपिंग की। तीसरी स्टेप में हम करेंगे ओवरलैपिंग। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करेंगे ये 4 क्लोरीन एटम से। तो क्लोरीन एटम हमने कहा था मोनोवैलेंट है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यानी वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ओवरलैपिंग करेगा। तो 3s1 और 3p3 हमारी एक्साइटेड स्टेट है। तो ओवरलैपिंग कैसे होगी, एक क्लोरीन इसके साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा, तीसरा क्लोरीन यहाँ पे और चौथा क्लोरीन यहाँ पे। ओके, 4 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल है s वाला, तो एक s में है और 3 कहाँ पे, p में, ये दूसरा p में, तीसरा p में, दूसरा p में और ये तीसरा p में। तो यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। और अगर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके अंदर, टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड होते हैं, मतलब 1 2 3 4। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितनी होगी, 4 होंगी। शेप, तो शेप मॉलिक्यूल का यहाँ पे लोन पेयर कोई भी नहीं है, इसलिए शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो शेप भी कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। शेप ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आल्सो टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सिलिकॉन की ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, मतलब सिलिकॉन को 4 Cl ग्रुप ऐसे जुड़े हुए होंगे।
ना, सिलिकॉन एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा और चौथा क्लोरीन। शेप भी सिलिकॉन का टेट्राहेड्रल। बॉन्ड पेयर तो ये एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके अंदर? 4 होंगे, बॉन्ड 4 होंगे सिलिकॉन के अंदर। तो सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड उसके अंदर 4 है और शेप भी उसका टेट्राहेड्रल है। अब हम एक हमारे तरीके से करते हैं, जो हमने कल बतलाए थे, एक ट्रिक बताई थी हमने, उससे देखते हैं हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन को। मैंने कहा था ट्रिक के अंदर कि आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो सिलिकॉन चौथे ग्रुप में आता है, इसमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेटेड एटम जोड़ना है। तो मैंने कहा था अगर हैलोजन, हाइड्रोजन ये सब रहेंगे, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और बाकी हाइड्रोजन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे, यानी मोनोवैलेंट है। और ऑक्सीजन और सल्फर रहा तो ये डाइवैलेंट है, तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लेंगे जुड़ने के लिए। और अगर नाइट्रोजन रहा तो ये ट्राइवैलेंट है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, ये मोनोवैलेंट है, तो एक क्लोरीन जुड़ जाएगा इसके साथ, दूसरा इसके, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे क्लोरीन। अब पहला जाएगा S में, दूसरा जाएगा P में, तीसरा जाएगा P में, चौथा जाएगा P में, मतलब ये 3 जा रहे हैं P में, तो ये हो जाएगा P3। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। तो जिसका sp3 होता है, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री भी इसकी टेट्राहेड्रल है, शेप भी इसका टेट्राहेड्रल है। इसके अंदर बॉन्ड 4 है, 1 2 3 4। हमारी अमोनियम की NH3। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3। ओके, 2 4 और 3 7। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होंगी? 2s2 2p3, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के? 5 है, 3 और 2 5। नाइट्रोजन 5 के ग्रुप में आता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी फिर? 2s2 2p3। अब यहाँ पे देखो, हमको 3 हाइड्रोजन ही जोड़ने हैं, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, हमको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमको इसको अनपेयर्ड करने का काम नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, यानी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और लेकिन ये क्या होगी, इसके साथ में हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, मतलब ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगी लोन पेयर, ये होगी लोन पेयर। तो अमोनिया पे क्या होगी, एक लोन पेयर होगी। तो अमोनिया का ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, मतलब 3 हाइड्रोजन कैसे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, और यहाँ पे होंगी लोन पेयर, यहाँ पे होंगी लोन पेयर। तो इसकी जो हमको शेप दिखेगा इसका, वो शेप दिखेगा हमारे को ऐसे, यानी पिरामिडल। तो अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लोन पेयर शेप चेंज हो जाएगा, तो शेप होगा पिरामिडल। तो अमोनिया का शेप होगा ऐसे NH3 और एक लोन पेयर। ओके, अगर टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर है, तो हम अगर टेट्राहेड्रल के अंदर एक लोन पेयर है, तो हम उसको पहले यहाँ पे रखते हैं, हमने स्टडी किया है। तो ये बॉन्ड हमको नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, लोन पेयर। तो अमोनिया का शेप हो गया पिरामिडल। तो अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप पिरामिडल। हमारे ट्रिक से देखते हैं अमोनिया को। तो अमोनिया के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 और एक 5।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 हो गए। और बचे 2 इलेक्ट्रॉन तो वो होंगे लोन पेयर, ये लोन पेयर होगी। पहला जाएगा S में और ये 3 जाएंगे p3 के अंदर, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। लेकिन ड्यू टू लोन पेयर की वजह से शेप हो जाएगा उसका पिरामिडल, तो इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, बट शेप चेंज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लोन पेयर, तो इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी लास्ट, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। मैंने कल कहा था आपसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, और अगर किसी में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन कम करोगे, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे। तो यहाँ पे भी हमारा सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने होंगे 2s2 2p3, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की 2s2 2p3 2p3। तो यहाँ पे देखो अब हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2। तो 3 में से हमारा एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 1 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, हम इस पे एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगो इनटू एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल बन गया ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑन दिस वैकेंट ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएंगी, अमोनिया नाइट्रोजन की एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे 2s1 2p3। आप क्या करेंगे, हम करेंगे ओवरलैपिंग करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसके साथ में, एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा इसके साथ में, एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा इसके साथ में। तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक s ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल, तीसरा p ऑर्बिटल, और ये एक p ऑर्बिटल, मतलब 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी अमोनिया की sp3। तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे लोन पेयर नहीं है कोई भी, तो शेप भी इसका होगा टेट्राहेड्रल। तो अमोनिया का शेप हो जाएगा नाइट्रोजन, उसको एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और अमोनिया पे चार्ज है पॉजिटिव। तो अमोनिया का जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, शेप भी टेट्राहेड्रल है। ओके, अब हम हमारे ट्रिक से अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालते हैं। तो हमारे ट्रिक में क्या है कि सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे सेंट्रल एटम में। तो सेंट्रल एटम हमारे पास में है नाइट्रोजन, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, वो 5वें ग्रुप में आता है, तो 5। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 और 5। इसको 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन एटम है मोनोवैलेंट, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन हम कम कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब बच गया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 उसको हाइड्रोजन। तो पहला जाएगा s में, और बाकी के 3 जाएंगे p3 में, मतलब
S, ये P, दूसरा P और ये तीसरा P, sp3। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और यहाँ पे लोन पेयर कोई नहीं है, लोन पेयर कहीं पर नहीं है, तो इसका शेप भी कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, अमोनिया का स्ट्रक्चर हो जाएगा नाइट्रोजन, इसको 4 हाइड्रोजन एटम, टेट्राहेड्रल बॉन्डेड है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने इसमें 4, 1 2 3 4। तो अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप आल्सो टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और भी आपको अगर मिलते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, या अगर आपके माइंड में कोई मॉलिक्यूल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं हमसे। और आपको हर मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको ये माइंड में रखना है सबसे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री और शेप मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्राउंड स्टेट लिखनी है, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, उसको ओवरलैप करना है, मतलब उसको जोड़ देना है उसके कोऑर्डिनेटेड आइटम से, तो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। या फिर सिंपली जो हमारी ट्रिक है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो 1 2 3 4 5 और उसको कोऑर्डिनेटेड एटम जोड़ दो, तो अगर हैलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन होगा तो ये होंगे मोनोवैलेंट, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे। अगर ऑक्सीजन और सल्फर होगा तो ये डाइवैलेंट होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे। और अगर नाइट्रोजन होगा तो ट्राइवैलेंट है, ये 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ेंगे। ओके, तो और लोन पेयर अगर किसी पे प्रेजेंट होगी तो उसका शेप चेंज होगा, और आपका लोन पेयर पहले इक्वेटोरियल पे रखनी है हमेशा, बाद में आप अगर इक्वेटोरियल फुल हो गए तो एक्सियल पे रखोगे। उसके बाद में अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम करोगे, और किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है SbCl6 नेगेटिव, दूसरा है आर्सेनिक F5 मतलब आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड, आर्सेनिक डाइफ्लोराइड पॉजिटिव, उसके बाद में FClO3, उसके बाद में है ClO4 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, यहाँ पे SO3, ClF4 पॉजिटिव, IOCl4 पॉजिटिव, IOCl4 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, I3 नेगेटिव, SF6 SO3 H2O, PCl5 PCl3 पॉजिटिव, PCl6 नेगेटिव, सिलिकॉन डाइऑक्साइड N3 नेगेटिव। तो ये एग्जांपल है, आपको सॉल्व करना है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर खुद सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।